जय श्री राम भक्तों, आइए कुछ रामायण के अंश लेके आपको कथा सुनाए रामायण की, उस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की जिसने अपने पिता का मान रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी लोभ मोह के तुरंत त्याग दिया। वो राजपाट छोड़कर तुरंत वनवास 14 वर्ष के लिए उन्होंने वो राजाओं वाली जिंदगी छोड़कर मात्र सिर्फ एक बार अपने पिता के कहने पे त्याग कर दिया। जा ठीक है, तो वो सोचिए क्या समय रहा होगा। आज की डेट से हम तुलना करें तो आज अगर आप किसी को बोल दो जा बेटा बाहर से कुछ ले आ, तो लाने में 4 बार सोचना पड़े। और एक वो समय था जब एक बार कहने पे 14 वर्ष का वनवास, राजपाट त्याग कर भगवा वस्त्र धारण किया और चलो जी। वो क्या समय रहा होगा। प्रभु राम की माया अपरंपार। तो आइए उसी प्रभु राम के लिए कुछ शब्द कहेंगे। समय शुरू होता है बाल कांड से। अयोध्या नगरी भरपूर धन धान्य से भरी हुई, वैभव से भरी हुई, किसी चीज की कोई कमी नहीं। जो चीज पूछो वहाँ सब अवेलेबल था। अयोध्या खुश थी, नगरी के लोग खुश थे, सबके पास पैसा, धन, समय, अच्छा व्यापार, सब लोग बहुत खुश थे। पर राजा दशरथ के मन में सिर्फ एक ही मंशा थी कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। भाई 3 रानियां हैं और पुत्र नहीं है, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए मन विचलित था। अंदर से आवाज आती थी कि भाई अब मेरे बाद अगला कौन, मेरे वंश को चलाने वाला अगला कौन। तो गुरु वशिष्ठ से उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, कुछ उपाय करिए कि पुत्र की प्राप्ति हो। गुरु वशिष्ठ बोले बेटा क्यों लालच में है पुत्र के। बोला पुत्र से वंश चलेगा। बोला पुत्र अगर पुत्र निकल आया तो क्या करेगा भाई, अच्छा ना निकला तो क्या तेरे वंश को डुबा देगा। क्या फायदा उस पुत्र का जो अपने माँ बाप की सेवा ना करे, अपने वंश को डुबा दे। तो भाई रहने दे। तो दशरथ जी बोले नहीं प्रभु, एक पुत्र की तो इच्छा है, 3 रानियां, एक पुत्र। वशिष्ठ जी बोले चलो ठीक है, इसके लिए पुत्र प्राप्ति यज्ञ करेंगे। यज्ञ करते हैं तो प्रभु कुछ ना कुछ तो कृपा करेंगे। तो बोले जी ठीक है, आप जैसी आपकी इच्छा हो तैयारी कीजिए। तो उन्होंने बोला मैं तैयारी नहीं करूँगा, ये श्रृंगी ऋषि हैं जो पुत्र प्राप्ति यज्ञ के एक्सपर्ट हैं। आप इसको ऐसे बोलिए कि उनके द्वारा कराए गए जितने भी यज्ञ हैं, जो पुत्र प्राप्ति से रिलेटेड जितने भी यज्ञ हैं वो सफल हुए, सबको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो आप उनके पास जाएं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भाई मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना है, आप आए और स्वयं मेरे महल में चलकर मुझे यज्ञ करें। दशरथ जी बोले ठीक है, हम चलते हैं। गए श्रृंगी ऋषि के आश्रम में, उन्होंने उनसे आराधना की, उनसे प्रार्थना की कि आप चलें और मेरे को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराना है, आप चलें। तो ऋषि तैयार हुए, पुत्र प्राप्ति यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई है। सब तरफ खुशियां की, भाई पुत्र प्राप्ति यज्ञ हो रहा है। सब तरफ रानियां, महल के लोग सब तैयारियां कर रहे हैं। पुत्र प्राप्ति यज्ञ शुरू हुआ। सभी ऋषि मुनियों ने उस यज्ञ को अच्छे से कराया। अब आखिरी आहुति के साथ अग्नि देवता प्रकट हो गए, हाथ में खीर का पात्र लेके। बोले दशरथ जी, ये भगवान विष्णु ने स्वयं भेजा है, आप इसको अपनी रानियों को सबको ग्रहण करवाएं, आपको पुत्र प्राप्ति हो। दशरथ जी खुश, भागते भागते महल गए। अरे रानियों सुनो सुनो सुनो, प्रसाद है, ग्रहण करो जल्दी। सब खुश। अब उसमें से एक भाग उन्होंने कौशल्या जी को दिया, दूसरा भाग उन्होंने कैकेयी को दिया। कैकेयी और कौशल्या जी ने अपने में से एक एक भाग निकाल के सुमित्रा जी को दिया। इस तरह तीनों रानियों ने वो प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही सबके मुख पर इतना तेज, इतना अलौकिक प्रकाश। क्यों? प्रभु का अंश उनके अंदर चला गया। अब वो उस अंश की वजह से इतना प्रकाशमय, इतना तेज। छोटा सा अंश अभी तो गया, प्रभु आने की तैयारी है। 9 महीने समय निकल गया धीरे धीरे, और प्रभु राम का आगमन इस धरती पर आ गए। अयोध्या में उन्होंने अवतार लिया।
राजा बड़े खुश, सबको जेवर बांट, अंगूठी बांट, हीरे जवाहरात बांट कि मेरे घर पुत्र हुआ है। प्रभु राम आ गए। कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, सबको, भरत जी हुए साथ में, लक्ष्मण जी हुए, शत्रुघ्न जी हुए, सभी प्रसन्न की चार पुत्र की प्राप्ति हो गई। अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल, सब लोग त्योहार की तरह दिवाली मना रहे हैं कि प्रभु राम आ गए, प्रभु राम आ गए, प्रभु राम आ गए। जन जन के अंदर वो भावना, प्रभु से मिलने की इच्छा, प्रभु के बाल रूप को देखने की इच्छा। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर जी स्वयं बाबा बनकर प्रकट हुए कि भाई प्रभु राम का इस बाल रूप के दर्शन कर लो। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए कि प्रभु राम के बाल रूप के दर्शन कर लो, उस अलौकिक रूप के दर्शन कर लो। दुनिया उमड़ पड़ी दर्शन के लिए प्रभु राम के। सभी राजकुमारों को देखने के लिए प्रजा उमड़ पड़ी। इतने दिनों बाद, इतनी प्रार्थनाओं, इतनी पूजा अर्चना के बाद पुत्र प्राप्ति हुई। जय हो। अब बच्चे जो हैं वो घर में, महल में भागना शुरू हुए, धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुए। उठक पटक, माँ उनके पीछे, कौशल्या माता पीछे, बच्चे आगे आगे। तो वो गिरते पड़ते ठुमक ठुमक चलते थे। तो बड़ा ही अच्छा एक मनमोहन भजन है कि ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो प्रभु राम छोटे से थे, लड़खड़ाते थे, गिरते थे, फिर उठते थे, फिर माँ संभालती थी, चलने की कोशिश करते थे। तो इसी भाव को रख के वो भजन गाया गया कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अद्भुत भजन। उस भजन में राम को धीरे धीरे गिरते पड़ते चलते बताया गया। बच्चे धीरे धीरे बड़े होना शुरू हुए। तो वशिष्ठ जी ने सबका नाम संस्कार किया। भाई जो सुखदाता, सबको सुख देने वाला वो राम कहलाएगा। जो सबका भरण पोषण करेगा वो भरत कहलाएगा। जो शत्रुओं का नाश करेगा वो शत्रुघ्न, और जिसमें अच्छे लक्षण होंगे वो लक्ष्मण कहलाएगा। सबके नामकरण हुए। राजकुमार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए। तो गुरु वशिष्ठ बोले अब इनकी शिक्षा दीक्षा की जरूरत है, इनको गुरुकुल लेके जाएंगे, आश्रम में, वहाँ इनको राजनीति से लेके सब कुछ सिखाया जाएगा। गुरुकुल में उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको राजनीति, रण कौशल, उनको वेद, उनको पुराण, सब चीज़ों का ज्ञान कराया गया। उनको युद्ध में अब देखिए आज का समय और उस समय में कितना फर्क था। बच्चों को तब तक गुरुकुल में रखा जाता था जब तक वो शिक्षा दीक्षा पूरी ना कर ले, जब तक कि वो उन चीजों को समझ ले जिस चीज के लिए उन्हें बढ़ाया गया, जिनके लिए उनको रखा। आज का समय ऐसा नहीं है। आज के समय में क्या है, आप बच्चों को कॉलेज स्कूल जहाँ भी भेज रहे हैं उन दिनों के लिए गए, शाम को स्कूल से वापस आ गए ना। बच्चों को कठोर परिश्रम किया जाता था। वहाँ गुरुकुल में उनको शरीर से, बल से, इच्छा से माँ बाप से दूर रखा जाता था कि भाई माँ का लाड़ प्यार नहीं मिलेगा, माँ का अच्छा भोजन घर का नहीं मिलेगा, एसी की सुविधा नहीं मिलेगी। इस तरह था गुरुकुल का प्यार। इस तरह बच्चे बड़े हुए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज